नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? मैं मनीष श्रीवास्तव। मैंने इसकी वीडियो में आपका हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। आपने अपने वीडियो को इतना प्यार दिया, वीडियो को शेयर किया, बहुत सारे बच्चे हमारे वीडियो को कमेंट दिए कि सर वीडियो अच्छा लग रहा है, आप अच्छा बढ़ा रहे हैं। यही उत्साह, यही आपकी ताकत है कि आपके सामने मैं खड़ा हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ जितने हमारे साथी हैं जिनका एग्जाम नजदीक है, उनको तनिक भी दिक्कत नहीं होने देंगे। हम आपके सामने लेके आए हैं आज का बेहतरीन सेशन, जिस सेशन का नाम है ट्रांसलेशन। क्या नाम है बच्चा? ट्रांसलेशन। मैं आज आपको बताऊंगा कि हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, कि आप कैसे अंग्रेजी में बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा है ट्रांसलेशन, यानी हिंदी टू इंग्लिश करना, हिंदी से अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेशन करना है। आप कैसे करेंगे? आपको क्या ट्रिक पता है? कौन सी ट्रिक? क्या है ट्रिक भाई? हमारे बच्चों को अभी तक ये पता नहीं हुआ कि ट्रिक क्या है, कैसे क्या करना है। अरे बाबू हो जाओ परेशान, तो हमारे रहते हम कैसे जी पाएंगे? हमारे रहते हमारे बच्चे परेशान नहीं होना चाहिए। तो आपकी ट्रिक है SHMO। ये जादू की पुड़िया है। ये जादू की पुड़िया में यस फॉर होता है सब्जेक्ट, एच फॉर होता है HB, एम फॉर होता है MB, ओ फॉर होता है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है सब्जेक्ट में होता है कर्ता, काम करने वाला व्यक्ति कर्ता होता है। और एच फॉर होता है सहायक क्रिया, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। क्या होता है बच्चा? मुख्य क्रिया। और यहाँ ओ फॉर ऑब्जेक्ट में क्या होता है? कर्म। क्या होता है? कर्म। जैसे कोई कह दिया, मैं ही कह दिया मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। तो अनुवाद हो जाएगा I am teaching you, I am teaching you। तो इसमें I क्या है? सब्जेक्ट है। am क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। teach क्या है? मेन वर्ब है। और you क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आपको SHMO की रूल अगर पता रहेंगे तभी आगे का पेज में आपको पढ़ा पाऊंगा बच्चा। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सेशन। ये रही आपके सामने हमारी आज की मेहनत बच्चों। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा आपकी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, हमें असफलता से कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो हमें को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? वी का मतलब क्या होता है? हम। और वी का मतलब होता है हमें। तो लिखेंगे वी का मतलब हो गया सब्जेक्ट, चाहिए का मतलब हो गया शुड, नेवर का मतलब कभी नहीं। तो वी शुड नेवर में होता है हमें कभी नहीं। बी मींस क्या होता है? होना। बी मींस क्या होता है? होना। बी मींस होता है होना। तो वी शुड नेवर भी हमें कभी नहीं होना चाहिए निराश। निराश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिसअपॉइंटेड। तो वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। किससे? बाय फेलियर, असफलता से। तो हमें असफलता से कभी निराश नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हो जाएगा वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड बाय फेलियर। वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड बाय फेलियर। बच्चा आगे लिखा है सफलता और असफलता दो मायने हैं। सफलता का मतलब सक्सेस एंड मींस और फेलियर मींस असफलता। दो का मतलब प्लूरल फॉर्म में हो गया। और अंतिम में है, जहां पे है आता है वहां इजमार होता है। यहां पर प्लूरल फॉर्म में है तो आर हो गया। तो हो गया सक्सेस एंड फेलियर। आर में है टू सिस्टर में दो बहनें हैं। तो अब बात हो गया कि हमें असफलता से कभी निराश नहीं होना चाहिए। We should never be disappointed by failure. We should never be disappointed by failure. बच्चा सफलता और असफलता दो मायने हैं। Success and failure are two sisters. Success and failure are two sisters. असफलता हमारी आंखें खोलती है। आंखें खोलती है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मेन वर्ब के साथ यस लगाना है कब? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब। तो यहाँ पर देख सकते हैं असफलता के लिए आई है तो लिख देंगे फेलियर। ओपन मींस खोलना। यस लिखेंगे क्योंकि असफलता सिंगुलर है तो लिख देंगे फेलियर ओपन। असफलता खोलती है हमारी आंखें। कौन खोलती है? कोई और नहीं, असफलता है। थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार करने में कितनी बार सफलता? मैं मनीष श्रीवास्तव आपके सामने पढ़ा रहा हूँ। कितनी बार मेरी पैर डगमगाई, कितनी बार मेरी जमा लड़खड़ाई, मैं भी पढ़ा नहीं पा रहा था। धीरे धीरे मैंने पढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे बल्ब का आविष्कार हुआ। धीरे धीरे आप पढ़ रहे हो, जीवन में आगे बढ़ोगे तो धीरे धीरे ही सब होता है ना, अचानक से तो हो नहीं जाएगा अच्छा। तो ये कहा है कि असफलता हमारी आंखें खोलती है। तो सफलता का मतलब फेलियर ओपन में खोलती है। आवर में हमारा हमारे आईज में आंखें। आंखें क्या है? एक दो प्लूरल फॉर्म में है तो क्या लिखेंगे? यस, जी हाँ। फेलियर ओपन्स आवर आईज, सफलता हमारी आंखें खोलती है और हमारी कमजोरियों को बता दी है। एंड का मतलब क्या? एंड का मतलब कंजक्शन कनेक्शन। एंड हमारी कमजोरियों को बताती है। एंड टेल्स आवर वीकनेस, एंड टेल्स आवर वीकनेस बताती है। दिस इज मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देयर। तो टेल माने बताना। यस का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हमने क्या कर दिया? यस को जोड़ दिया।
एंड टेल्स आवर वीकनेस, और हमारी कमजोरियों को बताती हैं। आगे है इन्हें दूर करके टू अवॉइड इट, इन्हें दूर करके टू अवॉइड इट, चाहे यहाँ पर ये टू अवॉइड इट हमको क्या लिखेंगे वी, हमको लिखेंगे वी। भविष्य में सफलता पा सकते हैं, सकते हैं का मतलब क्या, कैन, तो वी कैन, पाना को गेट कहेंगे, वी कैन गेट, हम पा सकते हैं सफलता, सफलता को क्या कहेंगे, सक्सेस, कहां पर, इन फ्यूचर में, भविष्य में। वी कैन गेट सक्सेस इन फ्यूचर, हम सफलता को अंग्रेजी में कह सकते हैं कि फेलियर को कहेंगे भैया असफलता, और सक्सेस कहेंगे सफलता। तो कहा गया वी कैन गेट, हम पा सकते हैं सक्सेस में, सफलता इन फ्यूचर में, भविष्य में, हम भविष्य में सफलता को पा सकते हैं। बड़े बड़े योद्धा अपने प्रयोग में क्या होते हैं, असफल। तो बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े इंसान की हाइट जो है एक समान है, बहुत बड़े बड़े तो नहीं हो जाएंगे, तो बड़े बड़े आया है तो अंग्रेजी में इसकी स्पेलिंग क्या होती है, ग्रेट। ग्रेट मींस महान कर दो, या ग्रेट मींस बड़ी बड़ी कर दो, तो कहेंगे ग्रेट, ग्रेट मींस हो गया बड़े बड़े, साइंटिस्ट माना होता है वैज्ञानिक, यस का मतलब होता है प्लूरल फॉर्म में है, तो बड़े बड़े वैज्ञानिक, तो बड़ी बड़ी को हो गया ग्रेट, साइंटिस्ट वैज्ञानिक अपने प्रयोग में असफल होते हैं। तो बिकम माने होना या बनना होता है, अनसक्सेसफुल माने होता है असफल, इन में होता है में, डियर में होता है अपना, अपनी, अपने, क्योंकि बड़े बड़े का मतलब है प्लूरल फॉर्म में है, और प्लूरल फॉर्म में है तो दे आएगा, दे के साथ अपने के लिए क्या होता है, डियर, और लड़का रहेगा तो हिज, लड़की रहेगा तो हर, वी रहेगा तो आवर रहेगा, और यहाँ पर यू रहेगा तो योर रहेगा, पर दे है तो दे के साथ क्या आएगा, दियर, तो हो जाएगा क्या, ग्रेट साइंटिस्ट बिकम अनसक्सेसफुल इन दियर एक्सपेरिमेंट। अच्छा एक्सपेरिमेंट क्या है बच्चा, एक्सपेरिमेंट में प्रयोगों, और प्रयोगों मतलब क्या, प्लूरल फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में, तो हो जाएगा क्या कि बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोग में असफल होते हैं, तो ग्रेट साइंटिस्ट बिकम अनसक्सेसफुल इन दियर एक्सपेरिमेंट। बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पराजित होते हैं, फिर वही चीज आ गया, बड़े बड़े को क्या लिखेंगे, ग्रेट वॉरियर्स, क्या लिखेंगे बच्चा, ग्रेट वॉरियर्स। आर माने है, डिफीटेड माने पराजित होना, इन द बैटलफील्ड माने होता है युद्ध का मैदान, बैटलफील्ड में क्या होता है बच्चों, युद्ध। कमेंट करो भाई, बताओ समझ आ रहा नहीं आ रहा यार, क्या कर रहे हो आप सब, एक प्यारा सा कमेंट नहीं कर सकते, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके दबा के मस्त, ये सब समझ में आ गया, आगे बढ़ाइए, आगे आगे आगे, तो आपको मोटिवेशन ही तो हमारा साथ देगा बच्चों। एक प्यारा सा लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए, और वीडियो पर नया है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। लेके चलता हूँ आगे की दुनिया में। आगे कहा गया मेरा बच्चा कि बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पराजित होते हैं, तो हो जाएगा ग्रेट वॉरियर्स आर डिफीटेड इन द बैटलफील्ड। आगे हम महान, महान का मतलब होता है ग्रेट। नेता चुनाव में हार जाते हैं, महान नेता चुनाव में क्या कर देते हैं, हार जाते हैं, तो महान को क्या कहेंगे, ग्रेट। क्या कहेंगे बच्चा, ग्रेट। नेता को क्या कहेंगे, लीडर्स, लीडर्स, लीडर्स में क्या होता है, नेता। तो जिसके अंतिम में क्या करेंगे, ई आर जोड़ेंगे, वो उसका बनाने वाला बनता है। जैसे कुक में खाना बनाना होता है, और कुकर माने खाना बनाने वाला, सिंग में गाना होता है, सिंगर माने गाने वाला, डांस में नाचना होता है, डांसर में नाचने वाला होता है। वैसे ही बच्चा लीडर्स में क्या होता है, नेता। तो महान नेता को कह देंगे ग्रेट लीडर्स, आर डिफीटेड में पराजित हो जाते हैं इन द इलेक्शन माने होता है चुनाव में, महान नेता चुनाव में हार जाते हैं, तो हो जाएगा ग्रेट लीडर्स आर डिफीटेड इन द बैटल इन द इलेक्शन। आगे परंतु वे निरंतर परिश्रम करते हैं, परंतु वे क्या करते हैं, निरंतर। लेकिन किंतु परंतु मन में सामने जो आते हैं, परंतु को अंग्रेजी में क्या कहोगे बच्चा, परंतु को अंग्रेजी में बट कह देंगे, तो हो जाएगा बट दे कंटिन्यूली, कंटिन्यूली का मतलब क्या होता है, निरंतर, दे का मतलब हो गया वे, और आगे लिखा है ट्राई, ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना है, परिश्रम करना, तो हो जाएगा परंतु वे निरंतर परिश्रम करते हैं, बट दे कंटिन्यूली ट्राई, लेकिन वे निरंतर परिश्रम करते हैं। एंड का मतलब क्या होता है, और, एंड मींस क्या होता है, और, एक दिन अवश्य सफल होते हैं, बट वन डे में होता है एक दिन, बिकम विनर, विनर का मतलब क्या होता है, विजेता होता है, विनर मींस क्या होता है, विजेता होता है। यह फूलों की सेज नहीं है, क्या फूलों की सेज, जीवन, जीवन फूलों की सेज नहीं। अगर जीवन में कठिनाइयां नहीं आएगी तो आप सीखोगे कैसे कि हमारे साथ कौन खड़ा है बच्चा। वो जब कठिनाइयां आती है ना, तब जनता है, जानता है, पता चलता है कि हमारे साथ कौन है कौन नहीं है, अपना कौन है, पराया कौन है, हमारे अंदर कितनी ताकत है, हम क्या कर सकते हैं, वो आपको बुरे वक्त में बताएगा, और बुरे वक्त को आना बहुत जरूरी है। तो कहा गया बच्चा कि जहाँ फूलों की सेज नहीं है, जीवन फूलों की सेज नहीं है, तो इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, जीवन फूलों की सेज नहीं है। तो लिख देंगे बच्चा कि इट इज नॉट बेड ऑफ रोसेस, इट इज नॉट बेड ऑफ रोसेस। लिखा है कि जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है, तो स्ट्रगल इज द सेकंड नेम ऑफ द लाइफ, स्ट्रगल इज द सेकंड नेम ऑफ लाइफ, स्ट्रगल इज द सेकंड नेम ऑफ लाइफ। तो ये प्यारा सा ट्रांसलेशन समाप्त हो गया। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे।
देर नहीं करेंगे बच्चा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। तो आगे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। ऐसे बहुत सारी मेहनत आपके साथ मैंने किया है, जो कि यहाँ पर है, आपको दिखा होगा। तो देख सकते हैं आप, देखिए देखिए आंख खोलिए, पूरा आंख खोलिए, सब कोई पूरी आंख खोलिए, और पूरी आंख खोल कर देखेंगे कि भैया ने क्या मेहनत किया आपके लिए। तो ये रहा प्यारा सा मेहनत बच्चा। तो एक बार देखते हैं ध्यान से इसको कैसे करना है। प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा था, इस देश में राज करता था। तो प्राचीन काल को अंग्रेजी में कहेंगे इन एंशिएंट टाइम। एंशिएंट में होता है प्राचीन, और में को अंग्रेजी में इन कहेंगे, टाइम्स में होता है काल या समय। तो हो गया इन एंशिएंट टाइम माने प्राचीन काल में। विक्रमादित्य सब्जेक्ट हो गया अपना, लेकिन वहां पर रहते थे तो देयर, और था का मतलब वाजवर हो जाएगा, एक इंग्लिश राजा। तो देयर वाज ए किंग, वहां पर एक राजा थे नेम्ड विक्रमादित्य, उनका नाम विक्रमादित्य था। जो रूल मान शासन करते थे जिस कंट्री में, इस देश में क्या करते थे, शासन करते थे मेरे बच्चा। प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज करता था, मालूम हो जाएगा। इन एंशिएंट टाइम देयर वाज अ किंग नेम्ड विक्रमादित्य हु रूल्ड इन दिस कंट्री। आगे कहा गया है आज भी लोग उनके न्याय की प्रशंसा करते हैं। आज भी को क्या कहेंगे, टुडे। आज भी को क्या कहेंगे, टुडे। तो लिखेंगे ही वाज अ वेरी जस्ट किंग, वह बड़ा न्यायी राजा थे। वह बड़े कैसे राजा थे, न्यायी। यहाँ पर देखेंगे छोटा था, वह बड़ा न्यायी राजा था। तो इसका अनुवाद हो जाएगा ही का मतलब होता है वह, वाज में स्थापित थे, ए में एक होता है, वेरी माने बहुत ज्यादा, जस्ट में न्याय होता है, किंग में राजा होता है, वह बहुत न्यायी राजा थे। अनुवाद हो जाएगा ही वाज अ वेरी जस्ट किंग बच्चा। आगे है आज भी लोग उनके न्याय की प्रशंसा करते हैं। तो अनुवाद लिखेंगे इवन टुडे। इवन टुडे का मतलब होता है आज भी, इवन में होता है भी, टुडे में आज। तो इवन टुडे में होता है आज भी लोग उनके न्याय की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा का मतलब अच्छे राजा थे, अच्छे राजा थे, अच्छे राजा थे। तो इवन टुडे का मतलब आज भी, पीपल में होता है लोग, प्रेज में होता है प्रशंसा करना, हिज में उनका उनकी उनके सीन एंड जस्टिस में न्याय करने का तरीका, उनके न्याय करने के तरीके को आज के लोग सराहना करते हैं, उनके न्याय करने के तरीके को आज लोग प्रशंसा करते हैं बच्चा। तो आप इसका अनुवाद क्या लिख के आओगे, आज भी लोग उनके न्याय की प्रशंसा करते हैं। तो लिखेंगे कि इवन टुडे पीपल प्रेज हिज सीन ऑफ जस्टिस मेरा बच्चा। एक दिन कुछ लड़के एक गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे। तो एक दिन को अंग्रेजी में कहानी खत्म कर दो, वन डे कहानी खत्म हो गई एक दिन की। अब बचा क्या, बचा है कुछ लड़के एक गांव में पास का मतलब नियर, एक जंगल में खेल रहे थे का मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। लिख देंगे सम बॉयज, यानी कुछ लड़कों की कहानी किससे खत्म हो गई, सम बॉयज से हो गई। वर्ब में स्थापित थे, प्लेइंग में खेल रहे, इन में होता है, और ऑफ में ए में एक फॉरेस्ट में जंगल, नियर में पास होता है, ए में एक विलेज में गांव होता है। तो पूरा बात क्या हो जाएगा, सम बॉयज वर प्लेइंग, कुछ बच्चे खेल रहे थे, इन ए फॉरेस्ट एक जंगल में, नियर अ विलेज एक गांव में, एक गांव के पास बच्चे क्या कर रहे थे, जंगल में खेल रहे थे बच्चा। आगे है वहां उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा। तो हो जाएगा वहां उन्होंने, तो वहां का मतलब देयर, दे किसके लिए आया है, लड़कों के लिए आया है, लड़के प्लूरल फॉर्म में है। सा का मतलब देखना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो देयर देखा, वहां पर उन्होंने देखा एक हीप ऑफ ब्रिक्स, ईंटों की ढेर। किसकी ढेर, ब्रिक्स माने ईंटें होता है, वहां पर ईंटों की ढेर को देखा जो कवर्ड थी, जो कवर्ड का मतलब ढकी हुई थी, किससे ढकी थी, विद अ स्टोन, एक पत्थर से, एक पत्थर से वहां पर जो ईंटें थी वह क्या हुई थी, ढकी हुई थी। उनमें से एक लड़का उस पत्थर पर क्या हो गया, बैठ गया। अच्छा बैठ गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो वन ऑफ द बॉयज माने उनमें से एक लड़का, सेट माने बैठ गया, ऑन दैट स्टोन में उस पत्थर पर, उनमें से एक लड़का उस पत्थर पर बैठ गया। और बैठने के बाद आगे क्या किया उसने, आगे कहा है उसने अपने साथियों से कहा, उस बच्चे ने अपने साथियों से कहा, he said to his, आगे क्या कैंपियन माने होता है साथी, उसने अपने साथियों से कहा कि तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास लाओ। तो तुमको क्या कहेंगे बच्चा, यू कहेंगे, क्या कहेंगे, यू, पीपल में लोग। तो तुम लोग की कहानी यू पीपल से खत्म हो गया। अब आगे क्या बच्चा, अपने मुकदमे मेरे पास लाओ। तो योर, यू के साथ अपने के लिए क्या लगता है, योर, ब्रिंग माने लाना, डिस्प्यूट माने मुकदमे होता है, झगड़े कर सकते हैं। तो यू पीपल ब्रिंग योर डिस्प्यूट, तुम लोग अपने मुकदमे को ले आओ। टू मी माने मेरे पास, तुम लोग अपने मुकदमे को मेरे पास लाओ। यू पीपल ब्रिंग योर डिस्प्यूट टू मी, मैं न्याय करूंगा, आई विल जस्टिस, आई विल गिव जस्टिस, आई विल गिव जस्टिस। तो कैसा लगा प्यारा सा, कैसा लगा मेरे भाइयों वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक मेहनत आपके सामने यहाँ पर हुई, और एक मेहनत आपके सामने यहाँ पे हुई, यहाँ पर आपके सामने मेहनत किया हूँ। अरे यहाँ पर आपके सामने मेहनत किया होगा, वो यहाँ पर आपके सामने मेहनत किया हूँ, लेकिन हाँ कुछ मेहनत तो आप भी कर लो,
अरे कुछ मेहनत तो आप कर लो मेरे बच्चा, स्क्रीनशॉट मारो और रफ में नोट करो, बात खत्म। स्क्रीनशॉट मारो फटाक से, देर नहीं, स्क्रीनशॉट मारो। हो गया? शाबाश मेरा गार्जियन, शाबाश मेरी शेरनी, गजब गजब, शाबाश बच्चा। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, तुरंत तुरंत स्क्रीनशॉट लो। जब भैया इतनी मेहनत कर सकते हैं तो बच्चा तुम नहीं कर सकते हो? शाबाश शाबाश मेरे शेर। चल इसका भी स्क्रीनशॉट लो फटाक से, तुरंत देर न करो। मुंशी प्रेमचंद वाला है, बहुत आता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा है, 5 नंबर की धज्जी उड़ा दो, तुरंत नोट करो तुरंत। शाबाश मेरे शेर की, शाबाश मेरे शेर, शाबाश 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 शाबाश। 3 हो गया ना, चौथा नंबर ना, चौथा नंबर तो अभी बताया हूँ, इसको भी स्क्रीनशॉट मारो तुरंत शेर, शाबाश शाबाश मेरे शेर, शाबाश। ओके 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 मेरा बच्चा, ओके ओके, बस 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 हो गया। एक और एक और एक और एक और, इसके साथ मारो थोड़ा। तो ये थी आज की मेहनत जो कि आपके सामने मनीष श्रीवास्तव ने। और हाँ मेरे भाई यार, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, अगर आपको लगता है कि स्क्रीनशॉट नहीं मार पाए भैया, पीडीएफ मिल जाता, तो ये नंबर है ना दोस्त, ये 8957392349, 24 घंटे आपके लिए न्यौछावर फ्री ऑफ कॉस्ट, हिंदी अंग्रेजी 9 10 11 12। जो पीडीएफ चाहिए कमेंट करो, मैं खड़ा हूं आपके साथ। चैनल पर नए हो तो बस एक शर्त इतनी सी है कि वीडियो को लाइक कर दो बेटा, जितना ग्रुप है आग लगा दो, शेयर कर दो सारे ग्रुप में वीडियो को, और अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपका मनीष श्रीवास्तव भाई आपका फिर इंतजार करूंगा। एक बार फिर से देख सकते हैं, ये टॉपिक था आपका ट्रांसलेशन, जो कि कर्म क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो मैं मनीष श्रीवास्तव हृदय की गहराई से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।